के दिन की 8 बड़ी खबरें जिस पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। वो 8 बड़ी तस्वीरें, 8 बड़ी खबरें जिसकी हम बात करेंगे, आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए वो तस्वीरें। सबसे पहले ऑपरेशन बडगाम की बात करेंगे, जहां पर एक बार फिर टारगेट किलिंग की घटना से कश्मीर पूरी तरह से दहल उठा है। एक बार फिर कश्मीर की धरती लाल हो गई और जमीन का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में लगातार आतंकी इसी तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। छठ पर सियासत इस समय जोरों पर है। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री आतिशी लगातार इस समय दौरा कर रही है, लेकिन बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। खटाखट किस तरह से कांग्रेस के लिए फांस बन गई है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हिरासत खत्म पेशी आज के दिन, इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। गंगोत्री के कपाट बंद होंगे, क्योंकि चारधाम यात्रा की बात करें तो लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ढाका की बात करेंगे, जहां पर हिंदुओं का प्रदर्शन इस समय जमकर लगातार जारी है। बजट बढ़ा, दुश्मन मरेगा, क्योंकि रक्षा में बहुत ज्यादा देखिए बजट बढ़ा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि युद्ध अब किस तरफ जाएगा अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। और रिकॉर्ड टूट गया, 200 देखिए मौत का आंकड़ा जो है पार पहुंच चुका है। किस तरह से बारिश इस समय तबाही मचा रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। ये 8 बड़ी खबरें आज के दिन की, पल पल की अपडेट आप तक रिपब्लिक भारत लगातार पहुंचाएगा। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ढाका में आज हिंदुओं का प्रदर्शन होने वाला है। ये प्रदर्शन लगातार पिछले कई दिनों से वहां पर जारी है, लेकिन आज एक बड़ा प्रदर्शन ढाका में हिंदुओं का, यही नहीं पूरे विश्व भर में इस मुद्दे की चर्चा है। हिंदुओं पर लगातार जो हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश के हुक्मरानों से सवाल किया था कि आखिर बार बार हिंदुओं पर यह हमला क्यों, और इसीलिए आज हिंदू प्रदर्शन करेंगे और नारेबाजी करेंगे। और बांग्लादेश में इसी तरह की तस्वीरें आप देखिए, भगवा हाथों में झंडा है और कई जगहों पर इसी को लेकर जमकर बवाल भी है। लाखों हिंदुओं ने जमकर प्रदर्शन किया और आज ये प्रदर्शन, यह आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसे में देखना काफी अहम, क्योंकि अगर हम बात करें, अमेरिकी जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की और इस बात का जिक्र भी किया है। देखिए, बांग्लादेश के पीएम यूनुस के खिलाफ ये प्रदर्शन ये किया जाएगा। हिंदुओं का ढाका में हल्ला बोल। वहीं अब बात करें चारधाम यात्रा की, तो आज आखिरी दिन है, कपाट यहां पर बंद होंगे। लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। समापन की ओर चारधाम यात्रा, तैयारियां जोरों पर थी। लेकिन आपको याद होगा, जून और जुलाई का वो महीना जब लगातार बारिश हो रही थी, लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही थी, उस समय रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ी थी। लेकिन चारधाम यात्रा में कई श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम, जो आज कपाट बंद होंगे। कल यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद होंगे, लेकिन श्रद्धालु जो लगातार पहुंचे, कहीं से भी भक्तिमय माहौल में कमी नहीं दिखाई दी। समापन की ओर ये चारधाम यात्रा, प्रशासन की भी तैयारियां हर बार केदारनाथ यात्रा को लेकर जोरों पर रहती है। ये देखिए, ये उत्साह, ये उल्लास कुछ इसी तरह से हमेशा यहां पर दिखाई दिया। वहीं सहारनपुर में 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई है। 2 बच्चों की निर्मम हत्या के बाद पूरे इलाके में इस समय दहशत का माहौल है कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया है। 2 बच्चों की निर्मम हत्या के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में भाई बहन की मौत हुई है। 2 बच्चों की निर्मम हत्या के बाद पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से वहां पर पुलिस की गाड़ियां पहुंची, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और अब जांच की मांग अब की जा रही है कि आखिर कौन से हत्यारे, कौन से आरोपी और इस घटना को अंजाम देने का मकसद क्या। कहीं कोई आपसे दुश्मनी, आपसे रंजिश, या फिर वजह कुछ और। देखिए, आसपास के इलाकों की पूरी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। वहीं रायबरेली की बात करें, यहां पर पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जुआ खेल रहे लोगों ने यहां पर मारपीट की। पुलिसकर्मियों पर रुपए लेने का आरोप है। रायबरेली की ये तस्वीरें, पुलिसकर्मी के साथ देखिए मारपीट की यह घटना हुई, जहां पर जुआ खेल रहे लोगों को जब पुलिस
मना करने के लिए पहुंचे तो देखिए पुलिसकर्मी से ही मारपीट ये लोग करने लगे। लेकिन इसके बाद इन पर अब क्या एक्शन लिया जाएगा शायद इनको अंदाजा नहीं है। पुलिस से किस तरह से यहाँ पर अभद्रता की जा रही है, गलत व्यवहार किया जा रहा है, पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस है। अगर इस तरह से जुआ खेलने वाले लोग पुलिस पर हमला करेंगे तो फिर योगी सरकार इन पर सख्त एक्शन भी लेगी और कानून को जो लोग हाथ में ले रहे हैं उनको भी सबक यहाँ पर सिखाया जाएगा। हेलमेट उतार दो, बता दो, लग गई है, मारना नहीं है, बड़े भाई, मारना नहीं है, बड़े भाई, आराम से उतार दो, आराम सस्पेंड हो गया अभी पैसा लो तुम मोबाइल, तो इन तस्वीरों को देखा आपने। लेकिन यूपी में पुलिस के इस्तकबाल को बार बार चुनौती दी जाती है, लेकिन ऐसा करने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि ये यूपी है जहां योगी सरकार का राज है और अगर यहां पर कानून अपने हाथ में लिया तो सजा तो देखिए जरूर मिलेगी, भरपूर मिलेगी और मिलेगी कि जिसको आप याद भी रखेंगे। लेकिन कई पुश्तें याद रखेंगी सजा वैसी मिलने वाली इनको। बरेली में लोगों ने गलती की तो सजा मिली, लेकिन उन्होंने क्या कुछ किया रिपोर्ट में आप देखिए। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है अपराधी जेल के अंदर है। पहले जो खाकी को चोट पहुंचा रहे थे उसे गिरा गिरा कर मार रहे थे, मार मार चिल्ला रहे थे, उन्हीं को जब पुलिस ने धरा तो हवालात से निकलते ही उनके सुर बदल गए, हाथ जोड़े और गलती हो गई कि रट लगाते दिखे। तस्वीर उत्तर प्रदेश के बरेली की है, जहां के अपराध करने वाले शायद ये भूल गए थे कि वो उत्तम प्रदेश में रहते हैं, जहां अपराध और अपराधियों का पक्का हिसाब होता है। योगी की पुलिस के कानून को अपने हाथ में लेने वालों का इलाज होता है। अब इन्हें ही आप देख लीजिए जो हाथ जोड़े और लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वो जुआरी हैं जो दिल्ली वाली रात प्रेमनगर इलाके में एक जगह बैठकर जुआ खेल रहे थे। चीता मोबाइल पुलिस की टीम गश्त कर रही थी, जुआरियों को देखा तो टोक दिया, जिसके बाद उन सभी ने पुलिस पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने पुलिस कर्मियों की डंडों से पिटाई की, उन्हें गिरा गिरा कर पीटा और पत्थरबाजी की। हाथ में पत्थर लिया आरोपी पुलिसकर्मी के सिर पर वार करते दिखाई दिए। पुलिसकर्मी गिरा तो उस पर डंडे बरसा दिए जाते हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए तो कुछ ने खुद को मंदिर में बंद कर जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद मामले में प्रेमनगर थाने में 15 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें 9 गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। लेकिन जैसे ही वो हवालात से बाहर निकले उनकी सारी हेकड़े निकल गई। योगी सरकार की सख्ती के आगे वो भीगी बिल्ली बने नजर दिखाई दिए। जल्दी आगे से नहीं होगी, हमेशा पुलिस की इज्जत करेंगे।